हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का एक स्पेशल टॉपिक मौलिक अधिकार भाग 2 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को पहले देखिएगा। इसके दौरान हम लोग 3 जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें मौलिक अधिकार जो है 3 की बात करेंगे, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और जो है आपका संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध जो है हमारे संविधान में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो बात करते हैं, इसमें जो है 2 आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। इसमें क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बेगार बालाश्रम का निषेध। मानव, एक एक बार मैं बताऊंगा, अच्छे से आप सुनते रहिएगा। मानव दुर्व्यापार का क्या मतलब होता है? यानी किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, सामानों के समान खरीद बिक्री अगर की जाती तो उसको बोलते हैं मानव दुर्व्यापार बोलते हैं। बेगार का क्या मतलब होता है? बेगार का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा अगर कुछ पैसा उधार लिया गया है तो उस पैसे के अवज में उससे कुछ कार्य कराना है, इसको बोलते हैं बेगार। बालात श्रम का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बल के आधार पर जो श्रम कराया जाता है उसी को बालात श्रम कहते हैं। इसलिए बेगार और बालात श्रम लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस भी है आपस में। इन सबको निषेध करता है, इन सबको क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। और इसी में आपका जानते जो बंधुआ मजदूरी होती है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार का अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी मानव के साथ इस प्रकार का जो होता है, मतलब कार्य किया जाता है, तो उसके खिलाफ भी उसको कुछ अधिकार प्रदान है, वो अनुच्छेद 23 में निहित है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 आप याद रखिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए। अनुच्छेद जो है 24 ये क्या है, स्पेशली बच्चों के लिए है। यानी अगर हम बात करते हैं, कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर हम कारखाने में, किसी बालक को यदि हम कारखाने में जो लगाते हैं तो इसका भी वो क्या करता है, इसको भी वो प्रतिबंधित करता है। पहले क्या था, अनुच्छेद 24 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यदि किसी फैक्ट्री, खान या अन्य संकटमय गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को क्या किया जाता है, अगर काम में लगाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही 2006 में ये भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, आप ये कह सकते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, रेस्तरां में या इन सब जगह पर भी आप उसे कार्य कराते हैं तो इसके खिलाफ भी क्या होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अनुच्छेद 23 को आप समझ लीजिए। अनुच्छेद 23 बच्चे, बड़े और जो है महिलाओं तीनों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 24 स्पेशली बच्चों के लिए ये जो है आपका अनुच्छेद है। तो आप याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 में जो है बच्चे, बड़े और महिलाओं तीनों के लिए है, जबकि 24 जो है स्पेशली बच्चों के लिए है, जिसमें कि उन्हें किसी भी जो है मतलब खतरनाक जो है स्थानों पे काम करने के लिए रोक लगाता है। और साथ ही साथ 2006 के बाद से किसी भी कार्य में, जहाँ पे जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इन सब में भी कार्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य पे लगाने पर भी जो है प्रतिबंधित करता है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे अपनी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग देखते हैं, हमारा देश जो है, हम लोग को पता है कि एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है किसी भी धर्म का वो नहीं है, मतलब एक अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्रता मिला है कि सभी जो है धर्म को, सभी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसी के जो है ध्यान में रखते हुए 3-4 आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। एक एक अनुच्छेद का डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने और आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का मतलब यहाँ पर एक लाइन से है आपका, अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, आपको याद भी हो जाएंगे। अंतःकरण का मतलब यहाँ होता है कि कोई व्यक्ति भगवान को किस रूप में मानता है या भगवान से किस प्रकार के संबंध रखता है, ये इसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई उसे अपना मित्र मानता है तो कोई अपना उसे पिता मानता है, कोई उसे अपना
जो है बेटा मानता है, तरह तरह के सारे लोगों को क्या किया है, उनसे जो संबंध स्थापित करने के लिए सभी लोग क्या है, स्वतंत्र है। और किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने का मतलब होता है कि अगर कोई हिंदू हिंदू व्यक्ति है तो वो हिंदू धर्म को पूरी तरीके से मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है तो मुस्लिम धर्म को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उनके खिलाफ आचरण, मतलब उनमें जैसी ही रीति रिवाज दिखाई देती है उसी प्रकार से वो भी क्या करता है, उसका आचरण करता है। हिंदू धर्म में यानी अगर भगवान दिख जाए तो सर झुकाना है, और तरह तरह के जो है नियम कानून जो है अलग अलग धर्मों में दिए गए हैं, तो उनके खिलाफ वो क्या कर सकता है, आचरण के लिए स्वतंत्र है। और साथ ही उसके प्रचार करने की भी स्वतंत्रता उसे मिली हुई है। तो हम ये बात कर सकते हैं अनुच्छेद 25 जो है ये व्यक्तिगत जो है किसी व्यक्तिगत सभी लोगों को प्राप्त है, यानी कोई व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपके अगला अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है, तो अनुच्छेद 26 जो है आपका है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी भी धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यानी किसी प्रकार का अगर वो भंडारा करवाता है या किसी प्रकार का कोई भी मतलब अपने धर्म के प्रचार के लिए कराता है, तो उसके दौरान अगर वो किसी संस्था का निर्माण करता है या किसी ट्रस्ट को बनाता है, तो इसके लिए जो है हमारे संविधान में उसे पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कोई व्यक्ति जो है अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और साथ ही उसमें जो चल अचल संपत्ति है उसका भी पूरी तरीके से क्या है, उसी का स्वामित्व है या उसी का अधिकार है। और अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, मतलब किसी प्रकार का धर्म से जो है कार्य से रिलेटेड जो है वो समूह बना सकता है, संस्था बना सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, और उसकी संपत्ति का अर्जन भी कर सकता है। इन सब के लिए पूरी तरीके से हर एक जो है व्यक्ति, हर एक धर्म का व्यक्ति जो है पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 27। थोड़ा सा अनुच्छेद 27 आपको और अच्छा समझ में आएगा जब आप ये समझेंगे कि अनुच्छेद 27 जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पैसा अधिक कमाते हैं तो हमें टैक्स पे करना होता है, लेकिन अनुच्छेद 27 में लिखा है कि आप चाहे जितना पैसा धर्म के माध्यम से कमाएंगे उसका कोई भी आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको धार्मिक अधिकार के बारे में 3 बता दूं। पहला जो है व्यक्तिगत हित की बात करता है, यानी अनुच्छेद 25 जिसमें वो किसी भी धर्म, आचरण और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। और इसमें क्या है, सामूहिक रूप से अनुच्छेद 26 में बात करता है किसी भी जो कार्य को प्रबंध के लिए और उसके जो है निर्माण के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर क्या है उसका जो आय है वो धर्म के द्वारा जो है धर्म से प्राप्त होता है, तो किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता है। यानी अगर किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करना है या उसको बढ़ाना है तो इसके लिए उसे टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। यही जो है आपका अनुच्छेद 27 है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर चाहे जितनी कमाई कर ले उसको इसका टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। अनुच्छेद 28 क्या कहता है हमारा, अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी थोड़ा सा यहाँ पे आप और मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि अगर कोई राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्था है, उसमें राज्य सरकार द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण संस्था है उसमें किसी भी धार्मिक जो है शिक्षा को नहीं चलाया जा सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 28 में कहा गया है। मतलब राज्य सरकार द्वारा अगर कोई भी पोषित कोई संस्था है या विद्यालय है तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसी राज्य सरकार द्वारा पोषित अगर कोई जो है शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, तब की जाएगी जबकि उसका जो मतलब उसकी जो स्थापना है वो किसी न्याय या जो है किसी जो ट्रस्ट के द्वारा की गई होगी, तब वहाँ पे उससे संबंधित शिक्षा हम क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। तो ये है हमारा अनुच्छेद 28। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो जो है 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
हमको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या क्या प्रदान है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पेशली हम लोग इसको कहते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है ये कुछ अधिकार प्रदान है, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, पहला जो है अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। क्या कहता है कि नागरिक यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला कोई भी नागरिक किसी भी भाग में रहने वाला अपने विशेष लिपि, भाषा और संस्कृति बनाए रखने का उसे पूरा पूरा अधिकार है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, वो चाहे वो किसी भाग में रहता हो, वो अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरी तरीके से उसे अधिकार प्रदान है। इसके स्टार्टिंग में वर्ड जोड़ दिया गया है, यही अल्पसंख्यक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए सीमित नहीं है, ये सभी नागरिकों के लिए है, क्योंकि सभी नागरिकों को अपनी लिपि और भाषा और कह सकते हैं कि उसकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार सभी को प्रदान है। तो आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 29 जो है किससे रिलेटेड है? अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, लेकिन अल्पसंख्यकों में वो अपने जो लिपि, भाषा और जो है संस्कृति को बनाए रखने को या उनके हिस्सों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 29। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी अगर कोई जो है शिक्षण संस्थान है, उसको चलाने का तथा उसके प्रशासन का तथा उसके स्थापना का अल्पसंख्यकों को क्या होगा? पूरा पूरा अधिकार होगा। यहाँ तक कि जो राज्य द्वारा जो उसे वो मिलता है, छात्रवृत्ति जैसी भी जो मतलब वो मिलती है, योजनाएं मिलती हैं, वो भी उसे आसानी से उपलब्ध होगा। यानी अनुच्छेद सीधे सीधे ये 30 ये कहता है कि अगर कोई जो है अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति है तो वो भी क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थान को खोल सकता है तथा उसके प्रशासन को क्या कर सकता है? वो अच्छे से डील कर सकता है, चला सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है ये मौलिक अधिकार का जो है 3 आज जो है ये फिनिश हुए हैं, जिसमें हम लोग देखा गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा भाग 3 होगा, वो मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का डिस्कशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।